टॉपिक हमारा है माउंटेन्स ऑफ इंडिया। तो जब भी हम इंडिया के माउंटेन्स की, हिल्स की बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हम दो टॉपिक्स पर फोकस करें, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेटू। जब भी हम पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं तीन तरफ से वाटर बॉडी। नंबर 1 अरेबियन सी, नंबर 2 बे ऑफ बंगाल, नंबर 3 इंडियन ओशन। सबसे पहला पॉइंट है आपका मालदा गैप के बारे में। अब इसको ऐसे समझते हैं, ये है छोटा नागपुर प्लाटू और उसका एक्सटेंशन है राजमहल हिल्स। और भी कुछ पहाड़ियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, गारो, खासी एंड जैंतिया। इनको कहा जाता है मेघालय प्लेटू। राजमहल हिल्स, गारो हिल्स, इनके बीच का जो लैंड है वहां पे सबसिडेंस हुआ है और उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है मालदा गैप। एक और चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट है, पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेटूज। पैटलैंड प्लेटूज जो होते हैं ये ना ऊपर से फ्लैट होते हैं, है ना। फ्लैट होने का कारण ये भी होता है कि इन पे जो है बसाल्टिक लावा की लेयर होती है। क्लास 11वीं की एनसीईआरटी को रेकमेंड किया जाता है इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स को समझने के लिए, लेकिन आज हम देखेंगे कि उसे क्लास 9th की एनसीईआरटी से सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। दोनों ही एनसीईआरटी के कंटेंट को हम पढ़ेंगे, कई पॉइंट्स रिपीट होंगे लेकिन बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स भी पता लगेंगे। तो आइडिया सिंपल है, कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हैं और कोई भी पॉइंट इन एनसीईआरटी से हमारा छूटना नहीं चाहिए ना। टॉपिक हमारा है माउंटेन्स ऑफ इंडिया। तो जब भी हम इंडिया के माउंटेन्स की, हिल्स की बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स में हम दो टॉपिक्स पर फोकस करें, द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स एंड द पेनिनसुलर प्लेटू। इसको डिटेल में समझते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। तो जैसा मैंने कहा, क्लास 11th और क्लास 9th की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और यहां पे ना जो शब्द यूज होता है इन एनसीईआरटीज के लिए, रैशनलाइज्ड एनसीईआरटीज हैं। तो आगे पढ़ाई करते हैं, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी के शब्दों को पढ़ेंगे हम, एक एक लाइन से चीज को समझेंगे। अब देखिए, फिजियोग्राफिक डिविजन्स में माउंटेन्स ऑफ इंडिया को पढ़ने के लिए जैसे मैंने कहा हमारा फोकस इन दो डिविजन्स पर रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में। जब भी हम पेनिनसुलर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे ये तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरे रहेंगे। जब भी हम पेनिनसुलर इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं तीन तरफ से वाटर बॉडी। नंबर 1 अरेबियन सी, नंबर 2 बे ऑफ बंगाल, नंबर 3 इंडियन ओशन। पेनिनसुलर ब्लॉक के लिए एक शब्द यूज होता है ओल्ड लैंडमास। आइए थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। जब भी हम एक टॉपिक पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज, तो एक चीज पढ़ाई जाती है कि जब भी फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज की बात होगी तो ये याद रखना है कि इंडियन प्लेट जो है मूव कर रही थी टूवर्ड्स द यूरेशियन प्लेट और इनके कोलिजन की वजह से बने हैं हिमालयाज। तो हिमालयाज के लिए शब्द यूज होता है यंग फोल्ड माउंटेन्स, राइट। तो यहां पे अगर हम देखें, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन की वजह से बने हैं फोल्ड माउंटेन्स जिन्हें हिमालयाज कहा जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, नहीं यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि दे आर रीसेंट इन ओरिजिन। लेकिन अगर हम पेनिनसुलर लैंडमास की बात करें तो अगर आप ध्यान दें, यही तो वो लैंडमास है जो टकराया है यूरेशियन प्लेट से, यही तो रेफरेंस है पेनिनसुलर लैंडमास का। इसका मतलब है ये क्या है, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्या है? ओल्ड लैंडमास है। कई जगह शब्द भी यूज होता है ओल्ड एंड स्टेबल लैंडमास, राइट। चलिए एक दो पॉइंट्स और समझ लेते हैं इसके बारे में। अब जब भी हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, दो तीन पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। देखिए इसको ऐसे समझते हैं, इतने सालों में ओरिजिनल बेसमेंट तो सेम है लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है आपका
मालदा गैप के बारे में। अब इसको ऐसे समझते हैं, ये है छोटा नागपुर प्लाटू और उसका एक्सटेंशन है राजमहल हिल्स। और भी कुछ पहाड़ियां हैं जो आपको पता होनी चाहिए, गारो, खासी एंड जयंतिया। इनको कहा जाता है मेघालय प्लेटू। अब इसको ऐसे देखिए, राजमहल हिल्स, गारो, खासी, जयंतिया। अब यहां पे राजमहल हिल्स और गारो हिल्स इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसे समझते हैं, राजमहल हिल्स और गारो हिल्स के बीच में है मालदा गैप। राजमहल हिल्स, गारो हिल्स, इनके बीच का जो लैंड है वहां पे सबसिडेंस हुआ है ना। राजमहल हिल्स, गारो हिल्स, इनके बीच का जो लैंड है वहां सबसिडेंस हुआ है और उसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है मालदा गैप। लेकिन इवेंचुअली यहां पर बहुत सारे सेडिमेंट्स आए हैं, ये गैप भरा है। कैसे सेडिमेंट्स कहां से आए हैं? ब्रह्मपुत्र रिवर सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं, गंगा रिवर भी सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं, राइट। इसका रेफरेंस आप ड्रेनेज के चैप्टर में भी देखते हो। दूसरा पॉइंट जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, यहां पर हमें कुछ ब्लॉक माउंटेन्स एंड रिफ्ट वैली के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पे दो रेंजेस इंपॉर्टेंट हैं, विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज। मैं आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके बताती हूं होता क्या है। विंध्यन रेंज, सतपुड़ा रेंज, ये है ब्लॉक माउंटेन्स। तो विंध्यन रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में जो रिफ्ट वैली है ना, विंध्यन रेंज ब्लॉक माउंटेन है, सतपुड़ा रेंज ब्लॉक माउंटेन है, इनके बीच में जो रिफ्ट वैली है वहां पे रिवर बहती है नर्मदा रिवर। सिमिलरली सतपुड़ा और अजंता की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में जो रिफ्ट वैली है वहां पर बहती है तापी रिवर, राइट। एक और चीज समझ लेते हैं, जब हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करते हैं, मैं आपको एक बेसिक समझाना चाहती हूं। यहां पर आप समझिए कि हमेशा से जो है कोस्टलाइन ऐसी नहीं थी। पहले कोस्टलाइन एक्सटेंडेड हुआ करती थी। यहां पे क्या हुआ, लेट्स से ये एक्सटेंडेड कोस्टलाइन है, यहां पर भी सबसिडेंस हुई है। अब जब भी सबसिडेंस होगी, है ना, जब भी सबसिडेंस होगी, इतना क्लीन सबसिडेंस तो नहीं होती है। तो हुआ क्या, जब यहां सबसिडेंस हुई, जब यहां पे ये पार्ट सबसाइड हुआ, है ना, तो क्या हुआ कि सबसाइड होने की वजह से दूसरा पार्ट जो है वो इस तरफ आ गया, है ना। दोबारा देखिए, एक पार्ट सबसाइड हुआ लेकिन इतनी क्लीन सबसिडेंस नहीं होती है। तो जब सबसिडेंस हुआ, दूसरे पार्ट में ढलान आ गई। इसीलिए आप देखोगे जब ये पार्ट सबसाइड हुआ तो ये जो पार्ट की ढलान है ये इस तरफ आ गई। इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारी नदियां जो हैं फ्लो करती हैं टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, है ना। फॉर एग्जाम्पल गोदावरी नदी, कृष्णा नदी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहां पे जो शब्द यूज होता है इसके लिए सबमर्जेंस, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। प्लस एक और चीज समझिए, यहां पर अगर हम रिवर्स की बात करें, राइट, तो बहुत सी रिवर्स आप देखेंगे इनकी ओरिएंटेशन किस तरफ है। तो इस पार्ट की ओरिएंटेशन का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। सो ओरिएंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिवर्स, आप इसे जरूर याद रखें। ऑफ कोर्स लाइन बाय लाइन भी हम बात करेंगे, पर ये पॉइंटर्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक may be taken as an irregular line running from Kutch, आप देख सकते हैं कच्छ, along Aravalli range near Delhi, आप देख सकते हैं Aravalli range, right, and then आप कहेंगे कि it is roughly parallel to Yamuna and Ganga,
है ना, कुछ इस तरह से। एज फार एज राजमहल हिल्स, जैसे मैंने आपको बताया, छोटा नागपुर प्लाटू का एक्सटेंशन एंड गंगा डेल्टा। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो कह रहे हैं कार्बी एंगलोंग एंड मेघालय प्लाटू इन द नॉर्थ ईस्ट, है ना। अभी मैंने आपको बताया गारो, खासी और जैंतिया को मेघालय प्लाटू के नाम से भी जाना जाता है। आसाम में कार्बी एंगलोंग प्लाटू की बात हो रही है, ये भी जो है इसके एक्सटेंशन माने जाते हैं। एक और चीज, ये एक तरफ का एक्सटेंशन है। इन द वेस्ट भी वो कह रहे हैं एंड राजस्थान इन द वेस्ट इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ दिस ब्लॉक। अब ये जो भी चीज लिखी हुई है इसको मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूं। यहां पे सबसे पहले वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पे वो कह रहे हैं कि जब भी पेनिनसुलर ब्लॉक की बात होगी सबसे पहले आप बात करेंगे डेक्कन प्लाटू की, प्लस सेंट्रल हाईलैंड्स भी इसका पार्ट माने जाते हैं। जब हम अरावलीज की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल हाईलैंड्स का ही एक्सटेंशन उसे माना जा रहा है, कि वहां पर भी अगर हम बेस देखें वो तो पेनिनसुलर ब्लॉक का ही पार्ट है। तीसरी एक्सटेंशन में वो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में मेघालय प्लाटू, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स और आसाम में कार्बी एंगलोंग प्लाटू भी इसका एक्सटेंशन माना जा रहा है। आगे जाके आप पढ़ेंगे। फिर एक और चीज देखिए, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय द मालदा फॉल्ट इन वेस्ट बंगाल फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लाटू। अब देखिए वही वो बता रहे हैं कि छोटा नागपुर प्लाटू, मैंने आपको बताया था ना, राजमहल हिल्स एक्सटेंशन ऑफ छोटा नागपुर प्लाटू। तो अब ये एक और तरीका है उसको बोलने का कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लाटू बाय, हमने अभी देखा, मालदा फॉल्ट या मालदा गैप उसे कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हुआ है ना, इनको याद करना जो है थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आइए फिर वो कह रहे हैं सिंस द कैम्ब्रियन पीरियड, है ना, पेनिनसुला हैज बीन स्टैंडिंग लाइक अ रिजिड ब्लॉक, है ना। ऑफ कोर्स कुछ एक्टिविटी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहे हैं वेस्टर्न कोस्ट का सबमर्जेंस हुआ है, हमने पूरी बात करी है, राइट। एंड सम अदर पार्ट्स हैव आल्सो चेंज्ड ड्यू टू टेक्टोनिकल एक्टिविटी, बट ओरिजिनल बेसमेंट वैसा ही रहा है। मैंने आपको कुछ और पार्ट्स भी बताए हैं, रिफ्ट वैली और नर्मदा तापी का भी मैंने यहां पर रेफरेंस लिया है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप इन चीजों को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम इंट्रोडक्शन का ही पार्ट पढ़ रहे हैं। कुछ और रेंजेस की भी यहां पे बात हो रही है, आप देख सकते हैं महेंद्रगिरी हिल्स, नलामला हिल्स, जावड़ी हिल्स, पालकोंडा रेंज। अच्छा, इनकी ना सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछी जाती है। अगर हम अरावलीज की बात करें ना, इसके लिए शब्द यूज होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट, हिमालयस की जब हम बात कर रहे हैं ना, यहां पे जब भी हम हिमालयस की बात करते हैं, हम बात करते हैं दे आर टेक्टोनिक इन ओरिजिन, बहुत ही ज्यादा यूथफुल स्टेज में है यहां पर रिवर्स। आप समझिए कि सबसे पहले तो दीज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, है ना, वेरी रीसेंट इन ओरिजिन। यहां पर पेनिनसुलर इंडिया जैसा स्टेबल लैंडमास की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे जब हम जनरली बात करते हैं, हम कहते हैं इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन की बात होती है और हिमालयस की फॉर्मेशन की बात होती है। जब भी हम यहां पर पढ़ते हैं, है ना, एक चीज है जिस पे फोकस करना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम बात करते हैं कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ है ना,
इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से बने हैं फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। दोनों ही आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइट। लेकिन हम यहां पे एक बात भूल जाते हैं कि अभी बीच में टेथीसी भी तो है। जब हम बेसिक से पढ़ाई करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा लैंड मास था पैंजिया, वो दो भागों में डिवाइड हुआ, लुरेशिया एंड गोंडवाना, और उनके बीच में वाटर बॉडी आ गई टेथीसी। यहां पे जरूरी है समझना कि टेथीसी प्लेट भी तो एग्जिस्ट कर रही है, राइट। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इंटरैक्शन हुआ है ना। सबसे पहले का मतलब है कि बिफोर यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट इंटरैक्शन हुआ है यूरेशियन प्लेट और टेथीसी वाली प्लेट का, यूरेशियन प्लेट और टेथीसी वाली प्लेट का। इनके इंटरैक्शन से जो माउंटेन्स बनी है उनके लिए जो शब्द यूज होता है दैट इज ट्रांस हिमालयास। और उसके बाद जब फाइनली, है ना, जब फाइनली टेथीसी प्लेट पूरी की पूरी सबडक्ट हो चुकी है और यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का टकराव हुआ है, उसके बाद जो शब्द हम यूज करते हैं, हम हिमालयास की बात करते हैं और वहां पे हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयास की, हिमाचल की या शिवालिक्स की। ध्यान से देखिए मैप में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालयास की, तो यहां पे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज के बारे में। ट्रांस हिमालयास की फॉर्मेशन में याद रखिएगा यहां पर यूरेशियन प्लेट और टेथीसी प्लेट की बात हो रही है। जब ये पूरा मैकेनिज्म हो गया और फिर जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई है, अब जो हम हिमालयास की बात कर रहे हैं यहां पर हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयास, हिमाचल और शिवालिक्स के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालयास के लिए ना हमेशा कहा जाता है कि ट्रांस हिमालयास हिमालयास की फॉर्मेशन से पहले बने, है ना। तो ट्रांस हिमालयास में स्पेसिफिक रेंजेस का रेफरेंस रहता है, फॉर एग्जाम्पल कराकोरम एंड लद्दाख। एक और रेफरेंस यहां देखिए, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक्स। इससे पहले अगर आप देखेंगे हम ट्रांस हिमालयास की बात कर रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल कि क्या नाम कहां पर यूज किया जा रहा है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम क्लास 11th की एनसीईआरटी का कंटेंट से शुरू करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। अब देखिए, जब भी हम नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, आप देखिए जो शब्द यहां यूज होता है हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, तो यहां पर हमें पूरे स्ट्रेच को समझना जरूरी है। यहां पे देखिए द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ पैरेलल रेंजेस। यहां पर भी आप देखेंगे ग्रेट हिमालयाज और शिवालिक्स की बात की गई। पर अगर इसी को अब हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले हमें पता लग गया, हमें आइडिया होना चाहिए ट्रांस हिमालयाज के बारे में, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स के बारे में। तो बी वेरी केयरफुल, यहां पर भी अगर आप 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में देखें तो यहां पर भी मिडिल हिमालयाज डायरेक्टली नहीं बताया हुआ है इस लाइन में एटलीस्ट, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहां पर देखिए, द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। अब अगर आप ये देखें, है ना, जनरल ओरिएंटेशन है ना, यहां पर हम देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जनरल ओरिएंटेशन क्या है? नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। आप जनरल ओरिएंटेशन यहां पर देख सकते हैं। फिर वो बता रहे हैं हिमालयाज इन द दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन्स, है ना। अगर आप ध्यान दें, दार्जिलिंग एंड सिक्किम रीजन्स की बात हो रही है, तो यहां पर दे लाई इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बिल्कुल आपको पता लग रहा है। नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में दे आर फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये देखिए, ये डायरेक्शन देखनी है आपने, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप देख सकते हैं।
साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। आपने ओरिएंटेशन देखनी, यहां पे भी पहाड़ियां आती हैं, दाफला, मीरी, अबोर, उनकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहां पे दे आर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। आप देखिए ये जो आपकी हिल्स हैं, नागा हिल्स है ना, पटकाई बम, नागा हिल्स, तो आप देखेंगे यहां पर जो ओरिएंटेशन है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ना पहाड़ियों के नाम देख लेते हैं, पर ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं, ओरिएंटेशन कहां पर है, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी, दाफला हिल्स, मिशिमी हिल्स, ये आप देखेंगे अरुणाचल हिमालयास के रेफरेंस में आएगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर आप ध्यान दें तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में हिमालयास के बारे में यही पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब अगर आप क्लास 9th की एनसीईआरटी में आएंगे आपको और चीजें पता लगेंगी, है ना। यहां पर आप देखिए यही डिटेल है जो हमें पता लगनी चाहिए, है ना, कि एनसीईआरटीज में क्या दिया हुआ है। बहुत ही एक एक लाइन से पिक होके क्वेश्चंस आते हैं। फिर वो बता रहे हैं हिमालयास जियोलॉजिकली यंग है, आपको पता है यंग फोल्ड माउंटेन्स है, एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। अब यहां पे ना जब भी आप इन फोल्ड्स की बात करोगे ना, आप देखोगे एक शब्द यूज होगा कि दीज आर एसिमेट्रिक फोल्ड्स। क्या शब्द यूज होगा? एसिमेट्रिक फोल्ड्स, है ना। मैं आपको दिखाती हूं कुछ इस तरह से कि फोल्ड जो है इसके सिमेट्रिक नहीं है, कहीं पर ज्यादा स्टीप है, कहीं पर बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है। तो एसिमेट्रिक फोल्ड्स कई बार आप देखेंगे शब्द यूज होगा। फिर वो बता रहे हैं हिमालयास कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, है ना। अब इनके नाम हमने देखे थे, है ना, ग्रेट और इनर हिमालयास या हिमाद्री। एक और देख लेते हैं, उसके बाद रीजन लाइंग साउथ ऑफ हिमाद्री, है ना, फॉर्म्स हिमाचल और लेसर हिमालयास। और तीसरा द आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड शिवालिक्स। आइडियली अगर हम देखें तो हम ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास, शिवालिक्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो इन्हीं 3 का यहां पर रेफरेंस आ जाता है, राइट। अब जब हम ग्रेटर हिमालयास की बात करें या ग्रेट और इनर हिमालयास, है ना, इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। कई बार माउंट एवरेस्ट का रेफरेंस आएगा तो इसका जो है हिमाद्री की बात वहां पर होती है। फिर वो कह रहे हैं फोल्ड्स में दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। यहां पे जब क्लास 9th में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयाज इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। फिजियोग्राफी को समझना जरूरी है ना, जो पॉइंट्स हैं ऐसे वाले इनको समझना जरूरी है, केवल नाम याद रखना काफी नहीं है। इसके बाद रेंज लाइंग साउथ ऑफ हिमाद्री, है ना। सबसे पहले हमने देखा, ही देखिए जब आप ग्रेट हिमालयास की बात करें, इसके साउथ में आप बात कर रहे हैं हिमाचल या लेसर हिमालयास की। यहां पर आप देखेंगे इनको डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट नाम दिया गया है। कई बार आप नाम सुनेंगे पीर पंजाल, धौलाधर, नागतिभा, राइट। तो ये नाम जो है डिफरेंट स्टेट्स में दिए गए हैं, रेंज वही है लेकिन नाम आपके डिफरेंट आ रहे हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागतिभा, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज अब क्या कहला रहे हैं? शिवालिक्स कहला रहे हैं। यहां पर भी देखिए दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, जो फार नॉर्थ हिमालयन रिवर्स हैं वहां से जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, राइट। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स जो आ रहे हैं फ्रॉम द रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फार नॉर्थ। नेक्स्ट देखिए यहां पर आपको लॉन्गिट्यूडनल वैलीज का भी रेफरेंस मिलेगा। अब जब भी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज की बात हो रही है, यहां पे देखिए बहुत स्पेसिफिक लाइन है, द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक्स। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स, इनको आप दून्स कह रहे हो, जिसका वन ऑफ द एग्जांपल्स इज देहरादून। तो ये वैलीज का जो रेफरेंस है ये आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं।
फिर वो कह रहे हैं एक और तरीका है इसे देखने का कि हिमालयस को कई बार डीमार्केट भी किया जाता है एज पर रिवर वैलीज, है ना। तो अब ये जो क्वेश्चंस है इनमें डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, इंडस एंड सतलुज, इन्हें ट्रेडिशनली कहा जाता है पंजाब हिमालयस, ट्रेडिशनली इनको पंजाब हिमालयस कहा जा रहा है। अब ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, जैसे मैंने कहा मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, सतलुज एंड काली रिवर आप देख सकते हैं कुमाऊं हिमालयस। नेक्स्ट, द काली एंड तीस्ता रिवर्स, अब काली रिवर और तीस्ता रिवर डीमार्केट करती है नेपाल हिमालयस को। And the part lying between Teesta and Dihang is known as Assam Himalayas. हमेशा याद रखिएगा हिमालयस के कॉन्टेक्स्ट में एक शब्द यूज होता है सिंटैक्सियल बेंड, है ना, सिंटैक्सियल बेंड, है ना। यहां पर आप देखेंगे सिंटैक्सियल बेंड की जब हम बात करेंगे, एक तरफ आप बोलेंगे नमचा बरवा, दूसरी तरफ आप बोलेंगे नंगा पर्वत, सिंटैक्सियल बेंड। ये वाली चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी नमचा बरवा में दिहांग गॉर्ज इंपॉर्टेंट है और यहां पर इंडस गॉर्ज इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये भी पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं, सिंटैक्सियल बेंड, राइट। चलो आगे देखते हैं। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज, जैसे मैंने अभी आपको दिहांग गॉर्ज के बारे में बताया, राइट। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ, है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया यहां पे सिंटैक्सियल बेंडिंग मैंने आपको दिखाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको सिंटैक्सियल बेंड पता है ना, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि यहां पे शार्प साउथ की तरफ जो है आपको बेंड देखा जा रहा है, नहीं, नाउ यू नो सिंटैक्सियल बेंड, है ना। और सिंटैक्सियल बेंड का रेफरेंस ड्रेनेज सिस्टम में आप ब्रह्मपुत्र से एसोसिएट करते हो, राइट। अब यहां पर जो पहाड़ियां हैं आप देखिए कि बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयस बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। अब ये जो ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया का रेफरेंस है आप देख सकते हैं, यहां पे जो शब्द यूज हो रहा है पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। यहां पे पहाड़ियां देखिए, पटकाई रेंज, सॉरी पटकाई हिल्स, है ना, आप देखिए पटकाई हिल्स, फिर नागा हिल्स, मीजो हिल्स, कई बार इसके लिए शब्द यूज होता है लुशाई हिल्स, राइट। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो अभी आपने देखा कि हिमालयाज या नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स के बारे में क्लास 11वीं और 9वीं की एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ। अब हम बात करेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में। लेट्स सी क्लास 11th की एनसीईआरटी क्या कहती है। यहां पर भी आप देखिए कि कह रहे हैं इररेगुलर ट्रायंगल की यहां बात हो रही है नोन एज पेनिनसुलर प्लेटू। मैंने आपको पूरा बना के भी बताया था। अब देखिए अभी इसकी एक्सटेंशंस बता रहे हैं, दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावलीज, है ना। अरावलीज भी आगे जाके आप देखोगे, यूजुअली जब आप मैप में देखते हो बहुत स्पेसिफिक रीजन में ही मार्क किया होता है। आगे जाके आप पढ़ोगे कि एक्सपांस इसका अक्रॉस स्टेट्स है ना, तभी दिल्ली रिज शब्द यूज हो रहा है। फिर वो कह रहे हैं राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, हमने पढ़ा था, छोटा नागपुर प्लेटू का एक्सटेंशन, है ना। फिर गिर रेंज इन द वेस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट, देन कार्डमम हिल्स इन द साउथ, ये देखिए कार्डमम हिल्स इन द साउथ कॉन्स्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंड ऑफ दिस प्लेटू। अब यूजुअली क्या होता है, हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ चीजें बताई हैं, डेफिनेटली आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट देखिए, एक्सटेंशन ऑफ दिस इज ऑल्सो सीन इन द नॉर्थ ईस्ट। यहां पर भी आप देखिए फिर से हम कार्बी एंगलोंग प्लेटू की बात कर रहे हैं, मेघालय प्लेटू के बारे में मैंने आपको बताया। एक और चीज जो यहां इंपॉर्टेंट है, पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेटूज। अब जब भी आप पैटलैंड प्लेटूज की बात कर रहे हो ना, आप समझो
पैटलैंड प्लाटूज जो होते हैं ये ना ऊपर से फ्लैट होते हैं, है ना। फ्लैट होने का कारण ये भी होता है, एक स्पेसिफिक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, कि इन पे जो है बसाल्टिक लावा की लेयर होती है ना। जैसे हम प्लाटूज की बात कर लेते हैं, हजारीबाग प्लाटू, पलामू प्लाटू, रांची प्लाटू। आप देखोगे कई किताबों में इनको छोटा नागपुर प्लाटू का ही एक्सटेंशन माना जाएगा, है ना। अब आप देखोगे यहाँ पे रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा होते हैं जब आप रिसोर्सेज वाला चैप्टर पढ़ते हो, राइट। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है पैटलैंड प्लाटूज के बारे में। मालवा प्लाटू, कर्नाटका प्लाटू, ये देखिए मालवा प्लाटू, कई बार चैप्टर में इसका रेफरेंस आता है। फिर वो कह रहे हैं पेनिनसुलर प्लाटूज आर द ओल्डेस्ट एंड स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, कई जगह ओल्डेस्ट के साथ स्टेबल लैंड मास शब्द का भी इस्तेमाल होगा। फिर वो कह रहे हैं द जनरल एलिवेशन ऑफ द प्लाटू इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट प्रूवन बाय द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ रिवर्स, है ना। अब आप देखो फ्लो ऑफ रिवर्स, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, इनका फ्लो इस तरफ है। तो अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको शुरू में सबमर्जेंस वाला पार्ट बताया था, मैंने कहा था एक पार्ट सबमर्ज हुआ है तो एक पार्ट की ढलान दूसरी तरफ आ गई, दी ओरिएंटेशन, राइट। तो एलिवेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए मेजॉरिटी रिवर्स उस तरफ से जा रही है, राइट। यहां पे देखो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस प्लाटू में आपको ब्लैक सॉइल भी मिल रही है। रादर जब आप डेक्कन प्लाटू की बात करते हो तो कई बार शब्द यूज होगा डेक्कन ट्रैप्स, है ना। अब यहां पे जो है ये चीजें जो है, ये रीजन जो है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वोल्केनिक इन ओरिजिन, है ना। दिस इज कंसिडर्ड टू बी वोल्केनिक इन ओरिजिन, राइट। इसीलिए आप देखोगे यहां पे इनसे जो सॉइल का रेफरेंस आ रहा है वो है ब्लैक सॉइल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, राइट। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पेनिनसुलर प्लाटू has undergone recurrent phases, है ना, of upliftment, submergence, faulting, fractures। मैंने आपको जो शुरू में 3-4 पॉइंट्स बताए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, कि आपको इसके बारे में आइडिया होना ही चाहिए, राइट। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अगर आपको ये पता है तो आपको पता है कि यहां पे किस तरह की एक्टिविटीज हुई है। रादर जब भी आप अर्थक्वेक्स की भी बात करते हो ना, तो कई बार जो है हम हिमालयाज के अर्थक्वेक्स की बात तो कर देते हैं, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि पेनिनसुलर प्लाटू में भी जो है हमें फॉल्ट्स के एग्जाम्पल मिलते हैं, है ना। यहां पर भी जो है हम अर्थक्वेक्स के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग में ये चीजें बहुत ज्यादा जो है काम आती हैं। जब बैचेस में डिस्कस करते हैं हम इसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी करते हैं। अब जैसे यहाँ पे फॉल्ट्स की बात हो रही है तो वो ना भीमा फॉल्ट की बात कर रहे हैं। अब भीमा जो है ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, अब ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पे ये लाइन, क्योंकि एनसीईआरटी में ना दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पेनिनसुलर प्लाटू कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स, डेक्कन प्लाटू, सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटू। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी, बट ये यहां पे आप देखेंगे दी गई है। डेक्कन प्लाटू की बात हम करें तो यहां पर आप देख सकते हैं इट इज बॉर्डर्ड बाय वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड सतपुड़ा, मैकाल एंड महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। यहां देखिए सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, तो ये चीजें यहां दी गई हैं। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, है ना। महादेव मैकाल पे तो बहुत बार मल्टीपल एग्जाम्स में सवाल आए हुए हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं वेस्टर्न घाट्स के कुछ लोकल नेम है। अब देखिए वेस्टर्न घाट्स अक्रॉस स्टेट्स है ना, तो आप देखेंगे कि बहुत स्पेसिफिक लोकल नेम है इनके। नंबर 1 सह्याद्री इन महाराष्ट्र, बहुत सारे एग्जाम्स में सह्याद्री जो है पेपर में आ चुका है। उसके बाद हम देख सकते हैं नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटका, तमिलनाडु, अनामलाई एंड कार्डमम हिल्स इन केरला, राइट। तो यहां पे देखते हैं हम क्या क्या मार्क कर पाते हैं। अब देखिए अनामलाई, कार्डमम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और कई एग्जाम्स में पूछे गए। अच्छा इनकी ना सीक्वेंसिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 ही मैप्स हैं आप देखेंगे जब आप फिजियोग्राफी में देखेंगे, क्लास 9th और क्लास 11th में। इन दोनों की तो ना आप प्रिंट निकाल लो और याद कर लो कौन सी रेंज का है। कई बार एग्जाम्स में ना नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आ जाता है, ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए नीलगिरी हिल्स, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर देखिए और भी पॉइंट्स है। वेस्टर्न घाट्स कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन है और मोर कंटिन्यूस है देन ईस्टर्न घाट्स। अब देखो दो पॉइंट्स हैं। सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स कंपैरेटिवली हायर इन एलिवेशन है, दूसरे दे आर मोर कंटिन्यूस देन ईस्टर्न घाट्स। याद करने का तरीका क्या है, देखिए आप इसको ऐसे समझिए। जब वेस्टर्न कोस्ट पे सबसिडेंस हुई है ना, मैंने आपको कहा था ना कि इतनी ऐसे यूं ही नहीं टूट जाता, जब वाकई में ब्रेकेज हुई है तो यहाँ पे ढलान बनी है ना, दिस इज वेस्टर्न घाट्स, जहां से रिवर्स आ रही, राइट। इसलिए आप देखो एलिवेशन ज्यादा है, याद रखने का तरीका है ना। रादर वेस्टर्न घाट्स ना कंटिन्यूस भी है, ईस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि रिवर्स आ रही हैं। जहां जहां पे आपको डिसकंटिन्यूस दिख रहे हैं, आप देखोगे रिवर्स अपना रास्ता कार्व करते हुए आ रही है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इन वेस्टर्न घाट्स की एवरेज एलिवेशन दी गई है, हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ आप आओगे, हाइट इंक्रीज होती जाती है। वैसे तो याद ही करना है इसे, पर मैं जस्ट याद करने का तरीका बता देती हूं। केवल याद करने के लिए आप ये याद रख सकते हो कि नॉर्दर्न साइड पे तो बहुत ज्यादा टकराव का भी इंपैक्ट रहा होगा, है ना, इसीलिए वहां पे हाइट बहुत ज्यादा नहीं रही है एज कंपेयर टू दी सदर्न साइड। केवल याद रखने का तरीका है। फिर आप देखिए, अनायमुड़ी इज लोकेटेड ऑन द अन्नामलाई हिल्स। आप देख सकते हैं अनायमुड़ी इज लोकेटेड इन द अन्नामलाई हिल्स एंड डोडा बेटा ऑन द नीलगिरी हिल्स। मैंने आपको नीलगिरी हिल्स भी दिखा है। डोडा बेटा और नीलगिरी हिल्स पे भी कई बार सवाल पूछे हुए हैं। रादर याद रखिएगा, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट द नीलगिरी हिल्स, सवाल पूछा हुआ है। फिर देखिए बता रहे मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन वेस्टर्न घाट्स पे है, ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूस है ना। और आप देखोगे लो हिल्स है हाईली इरोडेड बाय रिवर्स, है ना। यहां पर भी अगर आप देखें ये डिसकंटिन्यूस ही बनाए जाते हैं, राइट। यहां पे आप देखिए कंटिन्यूस थोड़े ज्यादा है, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर अगर एक और चीज नोटिस कीजिए, यहां पे अगर आप कोस्टल प्लेन्स भी देखेंगे तो बहुत एक्सटेंडेड बनाए गए हैं। यहां कोस्टल प्लेन उतना एक्सटेंडेड नहीं है। अंडरस्टैंड दिस, जो नदियां आ रही हैं अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं और यहां डिपॉजिट करती जा रही हैं, तभी आप देखो एक्सटेंडेड कोस्टल प्लेन्स है। यहां पर ऐसा नहीं है, इसीलिए आप देखोगे डेल्टास भी मोस्टली है ना, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, है ना, ये सभी डेल्टा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ही बनते हैं। नेक्स्ट कुछ हिल्स के नाम हम देख लेते हैं। जावरी हिल्स, पलकोंडा रेंज, नलामला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न जो घाट्स हैं यहां पर भी डिसकंटिन्यूअस ही बनाए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। अभी तक हमने क्या देखा था, डेक्कन प्लेटू। अब सेंट्रल हाईलैंड्स, दे आर बाउंड टू द वेस्ट बाय अरावली रेंज, राइट। सतपुड़ा रेंज की यहां पे बात हो रही है। और यहां पे अगर आप देखें वो कह रहे हैं सतपुड़ा रेंज फॉर्म्स द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ डेक्कन प्लेटू। वो कह रहे हैं डेक्कन प्लेटू की नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री क्या बन रही है, सतपुड़ा रेंज बन रही है। तो इनकी जो पोजीशंस है दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए अब एक्सटेंशन ऑफ दिस पेनिनसुलर प्लेटू, ये वेस्ट में जैसलमेर तक देखा जा रहा है ना। यहां पे रादर आपको सैंड ड्यून्स भी मिल रहे हैं, है ना, क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स जिन्हें बर्चन्स कहा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया भी था कि जो एक्सटेंशन है सेंट्रल हाईलैंड्स का वो हमें इस रीजन में भी नजर आ रहा है ना। आज वहां पे हमें डेजर्ट दिख सकता है ना, लेकिन जो बेस है ना, वो पेनिनसुलर प्लेटू से ही एसोसिएटेड है। फिर देखिए द जनरल एलिवेशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स, इसकी वैल्यू दी गई है, आप याद रखोगे। एंड इट स्लोप्स टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शंस। अगर आपको याद हो मैंने आपको रिवर्स भी दिखाई थी और मैंने रिवर्स का आपको स्लोप भी दिखाया था, राइट। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फिर यहाँ पे राजमहल हिल्स की बात हो रही है, छोटा नागपुर प्लेटू की बात हो रही है। यहाँ मिनरल रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा होते हैं। जब आप मिनरल रिसोर्सेज की पढ़ाई करेंगे आप देखेंगे इस रीजन में बहुत ही ज्यादा मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं। नेक्स्ट
नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ये भी एक्सटेंशन है मेन पेनिनसुलर प्लेटू का। यहां पर भी अगर आप देखें तो यहां पे देखिए बता रहे हैं कि यहां पे ह्यूज फॉल्ट वाज क्रिएटेड, राइट। डिप्रेशन भी मैंने आपको दिखाया था, तो वही वो बता रहे हैं बिटवीन राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेटू। और यही डिप्रेशन जो है रिवर्स जो सेडिमेंट्स आई थी उनसे फिल हो गए हैं। यहाँ पे मालदा गैप के बारे में जरूर सोचें। फिर वो कह रहे आज चाहे मेघालय और कार्बी एंगलोंग प्लेटू, मेघालय प्लेटू एंड कार्बी एंगलोंग प्लेटू जो है अलग है पेनिनसुलर ब्लॉक से, लेकिन कभी ये साथ हुआ करते, इसको एक्सटेंशन ही तो कहा जा रहा है, राइट। फिर वो बता रहे मेघालय प्लेटू जो है इट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। वो बता भी रहे कि भाई छोटा नागपुर प्लेटू जैसे ही मेघालय प्लेटू में भी मिनरल रिसोर्सेस मिल रहे हैं, राइट। तो ये रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून दिस रीजन, राइट। मैंने रिसेंटली एक इंडिया के क्लाइमेट पर भी वीडियो बनाया है, वो भी आप देखें, आपको बहुत डिटेल में ये पॉइंट वहां पर समझ में आएगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्लास 9th एनसीईआरटी। अब क्लास 9th एनसीईआरटी, अभी तक हमने क्लास 11वीं की एनसीईआरटी देखी, अब हम 9th में आ जाते हैं। अब पेनिनसुलर प्लेटू की जब हम बात करेंगे, देखिए पेनिनसुलर प्लेटू टेबललैंड इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना। अब क्लास 11th की एनसीईआरटी में हमने देखा कि कहीं कहीं पे डेक्कन प्लेटू की बात हो रही है, सेंट्रल हाइलैंड्स की, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू की, है ना। वहां पर भी हमने देखा कि जब हम डेक्कन प्लेटू की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया वोल्केनिक इन ओरिजिन, है ना। द मोमेंट मैंने आपको वोल्केनिक इन ओरिजिन की बात की, आपको इग्नियस रॉक्स याद आनी चाहिए। रादर कई बार शब्द यूज होता है डेक्कन प्लेटू के लिए, इट इज बसाल्टिक इन ओरिजिन, बसाल्टिक लावा की बात होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और ये कैसे बना है? ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड। हमने पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखा है यहाँ पे, है ना, कि इंडो ऑस्ट्रेलियन लैंड मास मूव किया टूवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, राइट। यहां पर भी इनिशियली देखिए छोटी क्लास के एनसीईआरटी में इनिशियल जब ब्रॉड डिविजन्स बताए जा रहे हैं तो सेंट्रल हाइलैंड और डेक्कन प्लेटू की बात करी जा रही है। अब देखिए द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, है ना, जो ये मालवा प्लेटू का रेफरेंस है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मालवा प्लेटू बहुत इंपॉर्टेंट है। रादर यहां पे आप देखेंगे कि और भी ज्यादा पॉइंटर्स आएंगे, बुंदेलखंड भगेलखंड प्लेटू की भी बात होगी, हम बात करेंगे। फिर वो कह रहे हैं विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ, विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावली इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। ये देखिए अरावली इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ वेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो कह रहे हैं और वेस्टवर्ड एक्सटेंशन है विच मर्जेस विद सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। मैंने आपको बताया ना कि बेस की अगर आप बात कर रहे हो वो पेनिनसुलर प्लेटू का ही आपको पार्ट माना जाएगा। फिर रिवर्स की जो ड्रेनिंग है उसकी वजह से आपको स्लोप भी पता लगेगा, मैंने आपको बताया था अभी, है ना, रिवर्स की वजह से स्लोप भी पता लगेगा। अब ये पॉइंट आप याद रखोगे, सेंट्रल हाइलैंड्स वाइडर हैं वेस्ट में बट नैरोवर इन द ईस्ट है। इसके ईस्टवर्ड एक्सटेंशन आप देखो, बुंदेलखंड भगेलखंड, मैं आपको दिखाती हूं, राइट, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड एंड भगेलखंड। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो मैप्स तो ना बिल्कुल ही याद कर लो। नेक्स्ट देख लेते हैं द छोटा नागपुर प्लेटू मार्क्स फर्दर एक्सटेंशन, है ना। तो आप देख रहे हो कैसे पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऑलरेडी पता है ना, लेकिन अब एक एक पॉइंट कहीं ना कहीं ऐड होता जा रहा है, राइट। अब देखो जैसे सतपुड़ा रेंज की बात हो रही है, यहाँ पे महादेव, कैमूर हिल्स, मैकाल रेंज की बात हो रही है ना, ईस्टर्न एक्सटेंशन के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखो महादेव, मैकाल, कैमूर हिल्स, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ना एग्जाम में आप देखोगे ये अरेंज करने के लिए आते हैं, वो सवाल तो गलत होने चाहिए ही नहीं। नेक्स्ट, डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड्स, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना। इसका एक्सटेंशन हमने देखा पेनिनसुलर प्लेटू का, हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी मिला, मेघालय प्लेटू, कार्बी आंगलोंग प्लेटू एंड नॉर्थ चचार हिल्स। देखो पॉइंट ऐड हो गया।
इसलिए मैं कहती हूं कि ना 9th और 11th दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और हमने ये भी पढ़ा था कि मेघालय प्लाटू जो है सेपरेट हुआ है फ्रॉम छोटा नागपुर प्लाटू बाय फॉल्ट। आप मालदा गैप या मालदा फॉल्ट की बात करेंगे, है ना। मेघालय प्लाटू में हम गारो खासी जंगतिया की बात कर रहे हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू वेस्टर्न कोस्ट, ऑफ कोर्स, है ना, ये देख सकते हो आप। दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। यहाँ पे भी ना आप कई बार जब बात करते हो पासेस की, पाल घाट, थार घाट, है ना, भोर घाट, तो दे कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो मैंने यूट्यूब पे एक क्लाइमेट टॉपिक पे बात करी है, वहां पे भी मैंने ना जब हवाओं के बारे में बताया है, अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मॉनसून, तो वहां पे भी मैंने यही चीज बोली है कि जब नॉर्मली तो हम जब हवाओं की बात कर रहे हैं तो ओरोग्राफिक रेनफॉल है यहाँ पे, लेकिन ये हवाएं आप देखोगे पाल घाट से एंटर करेंगी, थाल घाट से एंटर करेंगी, तो ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, आपको ऑलरेडी पता है। ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ, है ना। तो ये आप देख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स है ना, महानदी, नीलगिरी, अब आपको सारे पता लग गए। फिर ईस्टर्न घाट्स डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि ये डाइसेक्टेड है बाय द रिवर्स जो ड्रेन कर रही है इन द बे ऑफ बंगाल, है ना। वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में हमने लिस्ट ऑफ लोकल नेम्स भी पढ़े, है ना। तो एडिशन आपको जरूर मिलेगा। फिर आप यहाँ पे पहाड़ियां भी हमने देखी, अनायमुड़ी, डोडा बेटा। ओके, अब यहां पे देखो, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। ये होते हैं ट्रैप्स। रादर वोल्केनिक इन ओरिजिन होने में एक जो पॉइंट और हमें पता होना चाहिए इज अबाउट रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन हॉटस्पॉट मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। चलो, जैसे ना जब हम बात करते हैं हॉटस्पॉट्स की, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, है ना, तो हॉटस्पॉट्स ना वो रीजन्स होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी है, मैग्मा बाहर आ रहा है ना। पहले लगता था कि ये केवल वही रीजन्स हैं जहां पे ऐसे रीजन्स जो प्लेट बाउंड्री के पास नहीं है लेकिन वहां से मैग्मा बाहर आ रहा है ना। इवेंचुअली पता लगा नहीं, एक्सेप्शंस भी हैं, प्लेट बाउंड्री के पास भी ये रीजन्स मिल सकते हैं। तो वैसे ही ना आपने रीयूनियन आइलैंड सुना होगा, है ना, इंडियन ओशन में, तो रीयूनियन हॉटस्पॉट है। जब वहां से हो के ये प्लेट गई है, वहां पर भी जो है मैग्मा की लेयर की बात हुई है, वहां पे भी तो मैग्मा की लेयर इन पर आई है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब रीयूनियन हॉटस्पॉट से होके इंडियन प्लेट जा रही थी, वहां पर भी मैग्मा की लेयर की बात होती है, वहां पे भी मैग्मा की लेयर जोन में आई है। चलो, ये तो मैंने आपको एडिशनली बता दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, अब जो यहाँ पे रॉक्स बनी है ना, इग्नियस इन ओरिजिन होंगी। देखो, वोल्केनिक ओरिजिन, इग्नियस इन ओरिजिन, ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है रीयूनियन हॉटस्पॉट का, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, है ना। आप कहीं पर इसको लिख भी सकते हो, राइट। चलो, ऑल दीज रॉक्स, है ना, हैव denuded over time and are responsible for the formation of ब्लैक सॉइल। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, वोल्केनिक इन ओरिजिन नहीं है रॉक्स, इन्हीं से लॉन्ग टर्म में ब्लैक सॉइल बनी है। अब जब अरावलीज की बात हो रही है ना, अरावलीज में याद रखना, अरावलीज में मैंने आपको बताया ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है और ये हाईली इरोडेड है। अब इनकी एक्सटेंशन देखो, दे एक्सटेंड फ्रॉम, यहां पे बहुत लिमिटेड पार्ट में आपको नजर आती है, लेकिन आप देखिए दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली, गुजरात टू दिल्ली। तभी आप देखो हमने दिल्ली रिज शब्द भी यूज किया था। इन साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो बहुत सारी चीजें हमने यहां देखी। अब हम इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब कुछ चीजें हैं जो मैं एडिशनली आपको बताना चाहती हूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप देखिए अजंता रेंज मार्क कर लीजिए आप, है ना। अगेन यहां पे आप देख सकते हैं कलसूबाई, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। सतमाला हिल्स, तेलंगाना प्लाटू, यहां पर भी कुछ चीजें आप मार्क कीजिए, मिकीर हिल्स, बराइल रेंज,
ये चीजें ना भूल जाती हैं, लेकिन ये कई एग्जाम्स में पूछी गई। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहां पे जब हम इनके आंसर की बात करेंगे तो यहां पे ना दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन से अगर मुझे देखना है कि महादेव हिल्स सेंट्रल इंडिया, अगर आपको याद हो महादेव हिल्स की बात हो रही है, ये देखिए महादेव हिल्स, तो एक चीज तो मुझे पता लग जाती है कि थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट बनता ही है ना। थर्ड करेक्ट बनता है, मतलब एनीवे फर्स्ट और डी तो गलत हो गया। अब थर्ड के अलावा मुझे देखना है, अगर मैं फोर्थ भी देखूं, है ना, मिकीर हिल्स, मैंने अभी आपको बताया मिकीर हिल्स, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आ जाते हैं। कैमूर रेंज और कार्डमम हिल्स की भी अगर मैं बात बताऊं, रादर आंसर तो चलिए आपका यहीं से आ जाता है, मिकीर हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो 3 और 4 हमारा आंसर आ जाता है। पर मैं कैमूर हिल्स भी आपको दोबारा दिखाना चाहती हूं, आप ये देख सकते हैं कैमूर हिल्स। राइट, तो ये चीजें आप जरूर याद रखें। आइडिया सिंपल था कि जो भी एनसीईआरटी में है, जो कंटेंट का बेस बनाता है, वो चीजें आपसे डिस्कस जरूर करें। ऐसे ही कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। रिसेंटली हमने एक क्लाइमेट पर भी इंडिया के वीडियो बनाया है, आप उसे भी जरूर देखें और कोशिश करेंगे कि जहां तक कंसर्न्स हो सके आपके उनको रिजॉल्व करें और ऐसे बहुत से लेक्चर्स आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।